नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एवरेस्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आज मैं कुछ नए तरीके से सिखाऊंगा। दोस्तों, आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, चलते हैं, कुछ नियम जान लेते हैं। कुछ नियम हमको जानना जरूरी होगा कि जिससे आप अच्छे से इसको कर ले जाएं। दोस्तों, इसका नियम ये होता है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होता है, या औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। औसत का सबसे मेन फार्मूला जो ये होता है, पूरे चैप्टर पर यही लगेगा। और आपका ये फार्मूला जो होता है, जब संख्याओं की गैपिंग आपस में समान हो तब की कंडीशन पर आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अथवा औसत बराबर मध्यमान, अर्थात बीच वाली संख्या ही आपका औसत होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 100 तक की संख्याएं आ जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत के लिए दोस्तों हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 आ जाएगा। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या अर्थात दोनों को जोड़ लेंगे, 101 और 101 का आधा कितना हो जाएगा, 50.5। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 1 से लेकर 1 2 3 डैश 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 आपको 50 तक दे दिया जाए, और कहा जाए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अर्थात 50 में 1 जोड़ेंगे 51, 51 का आधा कितना हो जाएगा आपका 25.5 आ जाएगा। बस दोस्तों, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से आ जाए कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सम संख्या कहते किसे हैं। तो सम संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 4 6 8 डैश 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 आपको 100 तक की संख्या दे दिया जाए, और कहा जाए कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। दोस्तों, हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या सबसे सिंपल तरीका यही है इसका कि आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, 100 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 102 आ जाएगा। 102 का आधा कितना है, 51 हो जाएगा। बस दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं इसको, 102 आ जाएगा बटा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, अर्थात 51 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ इस तरह से। अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोस्तों अगर लास्ट संख्या अगर हम 100 लिख देते तो 100 तो आपकी सम संख्या है, इस कारण से आप एक कम करके लिखेंगे, 99 तक ही जाएंगे। और विषम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर पहली संख्या आपकी क्या है, 1 है, और लास्ट संख्या क्या है, 99 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 100 और 100 का आधा कितना आ जाएगा, 50। बस दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, गुणज टाइप में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर गुणज टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं गुणज टाइप में, तो जब भी गुणज की बात करेगा, जिसके गुणज की बात करेगा उसी का हमें टेबल पढ़ लेना है। जितना बार कहेगा उतनी बार हमको क्या करना है, टेबल पढ़ लेना है। जैसे दोस्तों आपका क्वेश्चन ये कहता है 7 के प्रथम 5 गुणजों
का औसत औसत क्या होगा, क्या होगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाए 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, बस सिंपल तरीका है, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा कि 7 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, बस 5 गुणज हो गए। दोस्तों हमने एक तरीका और भी बताया था यहाँ पर कि बीच वाली संख्या की औसत होती है। देखिए दोनों में बीच वाली संख्या क्या है, 21 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका अभी अभी हमने बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दिया जाए। प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 आ गया, और 42 का आधा दोस्तों कितना आ जाएगा, 21, बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 5 के प्रथम 6 गुणज लिखेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक 30। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था कि आगे से और पीछे से बराबर संख्या ले लेते हैं, जो बीच में आती है वही संख्या आपकी औसत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 ही संख्या है, तो आपको क्या करना है, 15 और 20 के बीच में जो संख्या होती है वो आ जाएगी। 15 और 20 के बीच में क्या आ जाएगा आपका, 15 और 20 के बीच में करके देख लेते हैं। 15 और 20 के बीच में 17.5 आएगा, यानी 17.5 आएगा। अगर इसको कर लिया जाए, वैसे किया जाए तो आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या कितना है, 5 है, अंतिम संख्या 30 है, अपॉन 2 अर्थात 35 बटा 2। 35 का आधा दोस्तों कितना होता है, 17.5 हो जाएगा। बस दोस्तों आपका यही इतना आंसर है। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 6 बार गुणज कहता है तो आपको क्या करना है, 7 बार पढ़ लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर इस तरह से आ जाए क्वेश्चन, क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल तरीका है, आपको 7 का टेबल या 3 का टेबल 7 बार पढ़ना है, तो आप 8 बार पढ़ लीजिए, तो 3 अठे 24, और 24 का आधा क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। बस दोस्तों आपका आंसर यही है। अगर इस तरह से आपको लगाना है तो भी लगा सकते हैं, अथवा 3 के प्रथम 7 गुणज लिख लीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। तो आपको क्या करना है, आगे से 3 संख्या, पीछे से 3 संख्या, बीच वाली संख्या आपकी क्या है, यही आपका दोस्तों औसत है। अथवा एक तरीका और भी है आपका, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ देंगे, 21 3 24 आ जाएगा। 24 का आधा कितना आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपसे कह दिया जाए 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो दोस्तों अभी हमने बताया है आपको कि 5 के 7 गुणज की बात करेगा तो एक ज्यादा कर लेना है आपको, और एक ज्यादा कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एक ज्यादा कर लेंगे तो 5 अठे 40, और 40 का आधा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस दोस्तों आपका ये इतना आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए, क्रमागत संख्या अथवा उत्तरोत्तर संख्या या लगातार संख्या, इस तरह से आ जाए, या थोड़ा सा एक टॉपिक और छूट रहा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 2 अंक की उन संख्याओं का औसत क्या होगा, उन संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, क्या
होगा जिसके इकाई और दहाई के अंक को, जिसके इकाई और दहाई के अंक को, दहाई के अंक को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, फिर भी संख्या के मान में, संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जिसके इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर हम बदल दें तो संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो दोस्तों पहली संख्या आपकी कौन सी है? 11 है। अब इसका इकाई का अंक आगे कर दें, दहाई का अंक पीछे कर दें, संख्या के मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो दूसरी संख्या आपकी 22 है, फिर 33 है, फिर आपकी 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, फिर आपकी 88 है, फिर 99 है। बस दोस्तों 2 अंक कितनी ही संख्याएं बन पाएंगी। तो आगे से आप 4 संख्या गिन लीजिए, आगे से 4 संख्या, पीछे से 4 संख्या अगर हम गिन लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो बीच वाली संख्या दोस्तों आपका कितना है? 55 है दोस्तों। तो सही आपका आंसर है। अथवा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं भाई आपकी संख्याएं कौन कौन सी हैं। फिर से लिख देते हैं संख्याओं को। मान लीजिए संख्या ये है 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66, 77, 88, 99। इस तरह से संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है? आगे से 4 संख्या गिन लीजिए और पीछे से 4 संख्या गिन लीजिए। बीच वाली संख्या आपकी क्या है? औसत है। अथवा एक तरीका और भी होता है कि आपको क्या करना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या आपकी क्या है? 99 है अपान 2। अब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर लिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 99 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 99 में 11 जोड़ेंगे 110 बटा 2, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आया? 55। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपका कि 1 से 100 तक उन संख्याओं का औसत क्या होगा जिनका इकाई का अंक 0 हो, जिनका इकाई का अंक 0 हो। तो 1 से 100 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जिसका इकाई का अंक 0 है। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बस इतनी ही संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या में अंतिम संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 110 आ जाएगा। 110 का आधा कितना आ जाएगा? 110 का आधा 55 आ जाएगा। बस दोस्तों बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों क्रमागत टाइप में अथवा उत्तरोत्तर टाइप में, अभी हमने पहले भी चर्चा किया था आपसे कि अगर क्रमागत टाइप में आ जाए अथवा उत्तरोत्तर टाइप में आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जब भी क्रमागत की बात करें अथवा लगातार की बात करें अथवा उत्तरोत्तर की बात करते हैं तो आपको क्या करना है? क्रमागत की, लगातार की, उत्तरोत्तर की, तो अगर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है आपका, तो आपका x पहली संख्या x + 1 आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा, डैश डैश डैश। अर्थात क्रमागत का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जिसमें गैपिंग आपस में तो एक क्रम के अनुसार परिवर्तन हो रहा हो, एक लगातार परिवर्तन हो रहा हो, उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रमागत कहेंगे। अगर सम अथवा विषम की बात करते हैं तो सब के लिए भी वही है और विषम के लिए भी वही है। x, x + 2, x + 4, x + 6, डैश डैश डैश। दोस्तों बस यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सम संख्या के लिए भी विषम संख्या के लिए भी दोनों के लिए एक ही यूज किया है, हमें तो विषम के लिए यूज करना चाहिए था x, x +
1x+3 इसको यूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके बारे में देख लेते हैं। अगर ये विषम संख्या होती तो x की वैल्यू जरूर विषम संख्या होगी। तो कोई भी संख्या आप विषम मान लीजिए x 3 है, क्या दोस्तों इसको रखने से पूरी विषम संख्याएं आ जाएंगी? नहीं आ पाएंगी। रख के देख लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दिया जाए 4 और 3 में 3 जोड़ दिया जाए 6। दोस्तों यहाँ पर आ रही है विषम संख्याएं नहीं आएंगी। अगर इस पर रखा जाए जो हमने बताया है, अगर ये विषम संख्या है x की वैल्यू अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे 3 रख देते हैं और 3 में 2 जोड़ा जाए तो 5 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ा जाए तो 7 आ जाएगा। दोस्तों आपका विषम संख्या भी आ रहा है, सम तो आएगा ही आएगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया जाए 11 क्रमागत सम संख्याओं का या प्राकृतिक संख्या इस तरह से दे दिया जाए कि 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 44 है, तो उसमें प्रथम संख्या कौन सी होगी। अगर ऐसे दे दिया जाए 11 क्रमागत 11 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर, औसत आपको दे दिया जाए 44 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी। बस दोस्तों यही आपको देखना है। 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अथवा प्राकृतिक संख्याओं का औसत। फिलहाल यहाँ पर क्रमागत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना तो प्राकृतिक है ना ही सम की बात कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर इसकी बात किए हैं। अगर यहाँ पर कुछ स्पष्ट ना हो तो आपको श्योर हो जाना है कि आपको यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की ही बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, x+1 x+2 x+3 इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट इसका बता देते हैं जिससे डायरेक्ट देखकर ही आ जाए। तो आपको क्या करना है, 11 अगर संख्या लिखते हैं उसमें सबसे मिडिल वाली संख्या अर्थात बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख देंगे दोस्तों। और इधर से देखा जाए तो इधर से भी आपकी 5 संख्याएं तो होंगी ही। भाई 11 है लिख देते हैं। तो अभी अभी हमने आपसे बताया था मिडिल संख्या अर्थात मध्यमान ही आपका औसत होता है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 9 10 11। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए 5 संख्या यहाँ पर भी है, अब 5 यहाँ पर भी है, बीच में क्या है 6 है। इसका मतलब जो औसत आपको दिया गया उसका वैल्यू आपकी क्या है, 44 है। अगर इसको हम 44 मान लेते हैं, इतना इसको मिटा देते हैं, अगर इसको 44 मान लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या में कितने कितने की गैपिंग होती है, 1 1 की गैपिंग होती है। अगर ये 44 है तो 1 कम कर दो 43 हो गया, 1 कम कर दो तो आपका 42 हो गया, 1 कम कर दो तो आपका 41 हो गया, 1 कम कर दो 40, 1 कम कर दो 39। बस दोस्तों आपकी सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 39। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 ही मान लेते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 है। 7 क्रमागत 7 संख्या है, यहाँ पर संख्याओं का औसत 44 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बस दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर मिडिल संख्या कौन सी होगी, 7 संख्या लिखी हो तो मध्य वाली संख्या चौथी संख्या होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब एवरेज हमारा क्या है, 44 है। 44 में से 1 जाएगा 43 आ जाएगा, 43 में से 1 गया 42, 42 में से 1 जाएगा 41। बस दोस्तों आपकी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 41 आ जाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सम अथवा विषम की बात करते हैं तो सम अथवा विषम की बात करेंगे, सम अथवा विषम पर भी देख लेते हैं। जैसे इसी पे अगर दे दिया जाए कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत, यहीं पे अगर सम संख्या दे दिया गया होता तब आपको क्या करना है, आपको क्या बस वही रूल आपको फॉलो करना है कि मिडिल संख्या आपकी क्या होगी, चौथी होगी। तो 1 2 3 4, यहाँ पे औसत 44 है। आप जानते हैं कि जब सम संख्या होती है तो गैपिंग 2-2 की होती है, अथवा विषम संख्या होती है तब भी गैपिंग 2-2 की होती है। तब आपको क्या करना है, तो आपको करना है
कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 38। बस यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे हम अगला वीडियो आपको समय समय प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।